एग्जाम्पल, कॉटन। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड हेयर ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन हमें कहाँ से मिल रहा है? सीड से मिल रहा है। कॉटन प्लांट्स में जो शीड होती है उसकी सीड से मिल रहा है, उसके हेयर से मिल रहा है। कॉटन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, पता है आप लोगों को? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉटन की? कॉटन हम लोग को क्यों प्रेफर किया जाता है, क्यों एडवाइस किया जाता है, क्यों सजेस्ट किया जाता है कि हम कॉटन को समर में ही पहने? मैम कॉटन ऑब्जर्व स्वेट। हाँ, और कोई Cotton is कैरेक्टरिस्टिक? delight for a skin. लाइट फॉर आवर स्किन, हाँ ठीक है। तो मैम कॉटन में मिलता कॉटन। कहाँ से है? कॉटन प्लांट्स की जो सीड्स होती हैं, सीड्स में हेयर्स होते हैं, वहां से हमको कॉटन मिलता है। प्लांट फाइबर का एग्जांपल है कॉटन। कॉटन हमें मिल कहाँ से रहा है? प्लांट फाइबर होता है ये एक। और जो कॉटन प्लांट्स की सीड्स होती हैं उसमें हेयर्स होते हैं, वहीं से हमको कॉटन प्रोवाइड हो रहा है। तो मैंने कहा ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स से। प्लांट्स में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, सीड्स, रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। तो जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है प्लांट के, वहां से हमें फाइबर्स प्रोवाइड होते हैं। अलग अलग प्लांट्स हैं तो अलग अलग पार्ट से प्रोड्यूस करेंगे, वो उन पे डिफर करता है। तो जो कॉटन है वो सीड से हमें मिलता है, कॉटन प्लांट की सीड से, उसमें हेयर्स होते हैं, वहां से हमको कॉटन प्रोवाइड होता है। अब क्या क्या बनता है कॉटन से? यूजेस क्या क्या है कॉटन के? क्या क्या बनता है कॉटन से, पता है? Clothes. हाँ, मैम क्लोथ्स में क्या समर क्या? क्लोथ्स। समर क्लोथ्स। हाँ, मैम समर क्लोथ्स। समर क्लोथ्स ठीक है। और भी तो चीजें बनती हैं कॉटन से। Blankets. ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट्स ब्लैंकेट्स कहाँ बनते हैं? बेडशीट्स बनती हैं। और कॉटन से, हाँ, बेडशीट्स बनती हैं, ड्रेसेस बनते हैं, शर्ट्स बनते हैं, टॉवेल्स बनते हैं। कॉटन से कैसे ब्लैंकेट बन सकता है? हाँ, तो कॉटन से क्यों ब्लैंकेट बनेगा? हम्म, सॉफ्ट एंड लाइट वेटेड। सॉफ्ट होता है, लाइट वेटेड होता है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कंफर्टेबल होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, स्वेट एब्जॉर्ब करता है। कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट एंड अलाउ एयर टू सेल कीप, वो वेंटिलेशन को प्रोवाइड करता है, सर्क्यूलेट करता है, एयर को सर्क्यूलेट करता है हमारी बॉडी में। इसीलिए हम लोग समर्स में प्रेफर करते हैं कि हम कॉटन के ही क्लोथ्स पहने। सिंथेटिक एंड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स हैं, वो हमारी बॉडी को समर में नहीं पहनने चाहिए, सूट ही नहीं करते हैं कभी कभी। ठीक है, समझ आया? कॉटन और प्लांट फाइबर। यस मैम। दिव्यांग, समझ में आया? यस मैम। ईशा? यस मैम। ओके।
झूठ हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड हो रहा है? क्या चीज? झूठ हमें कहाँ से मैम ऑब्टेन्ड जो होता है? प्लांट। प्लांट से। प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन्ड होता है पता है? वो तो मैम सीड से हो स्टेम। रहा था। हाँ, मैम स्टेम। स्टेम से होता है, हाँ। हम्म तो जो जूट होता है वो स्टेम से ऑब्टेन्ड होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं जूट की? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जूट की? मतलब जैसे कॉटन की कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि वो लाइट था, सॉफ्ट था। जूट कैसा होता है? जूट की चीजें देखी हैं? जूट से क्या क्या बनता है पता है? मैम जूट बैग्स। हाँ, जूट बैग्स। देखो, जूट बहुत स्ट्रांग होता है। Ma'am, can you tell again what does jutes means? क्या चीज? जूट का मतलब। जूट हमें प्लांट से मिलता है, प्लांट्स की स्टेम से मिलता है, ठीक है। जूट एक प्लांट फाइबर है और ये प्लांट की स्टेम से मिल रहा है। जूट बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। जूट से हम लोगों को रोप्स मिलते हैं, बैग्स मिलते हैं, ये सारी चीजें जूट से बनती है। जूट फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर है, रफ फाइबर है, ड्यूरेबल है। मतलब अगर हम जूट की चीजें खरीद लेंगे, मतलब मान लो हमने जूट बैग खरीद लिया, तो बहुत दिन तक वो चलता है। कॉटन की चीजों के साथ ऐसा नहीं होता है। कॉटन की चीजें बहुत कम टाइम तक चलती हैं, बहुत लाइट होती हैं, ड्यूरेबल नहीं होती हैं कॉटन की चीजें। लेकिन क्योंकि जूट बहुत स्ट्रांग है तो जूट ड्यूरेबल भी है, मतलब वो टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, समझ में आया माधव? Yes, ma'am. हम्म तो ड्यूरेबल है, स्ट्रांग है, रफ है। रस्सी होती है ना। हैव यू एवर सीन जूट फाइबर? Yes, ma'am. नॉट द थिंग्स Yes, मेड ma'am. फ्रॉम जूट। Yes, ma'am. हम्म ड्यूरेबल। जूट इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर बिकॉज ऑफ इट्स गोल्डन ब्राउन कलर एंड यूजफुलनेसनेस। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कलर गोल्डन ब्राउन होता है।
तो जूट में कोई डाउट? नो मैम। ईशा, आपको हाँ कोई मैम। डाउट? नो मैम। स्क्वायर फाइबर, दिस फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकोनट, कवरिंग ऑफ कोकोनट। कोकोनट की कवरिंग होती है ना, ब्राउन कलर की, यस मैम। वहां से मिलता है हमें ये फाइबर। बहुत स्ट्रांग होता है, रफ होता है और वाटर प्रूफ होता है। ऑन नहीं था क्या? कहाँ से मिलता है हमें? कोकोनट की आउटर कवरिंग, जो ब्राउन कलर की कोकोनट की कवरिंग होती है, वहां से मिलता है। डोर मैट्स, रोप्स, ब्रशेस, मैट्स, ये सारी चीजें बनाने के काम आता है। ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सेम है, बस ये वाटर प्रूफ होता है। जूट वाटर प्रूफ नहीं होता, लेकिन कोयर फाइबर जो होता है वाटर प्रूफ होता है। आप लोग को समझ आ रहा है? यस यस मैम। मैम मैम। व्हाट डज स्क्वायर मीन देन? दिस इज अ काइंड ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकोनट, कवरिंग ऑफ कोकोनट। ओके, दिस मैम इज एंड व्हाट डज जूट मीन इन इंग्लिश? क्या चीज? जूट जूट क्या चीज? इन इंग्लिश। इन इंग्लिश इट इज जूट। जूट को तो जूट ही बोला जाता है। इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, जूट को इंग्लिश में जूट ही बोलते हैं। झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। यस झूठ मैम। है, झूठ झूठ नहीं है। तो क्वायर फाइबर हम लोगों को कोकोनट की आउटर कवरिंग से मिलता है। जो भी चीजें हैं इंग्लिश में ही, और ये फाइबर्स फाइबर्स के नेम है। फाइबर कहाँ से मिलता है वो हम बता रहे हैं, और अब इसका मतलब क्या फाइबर है। कैरेक्टरिस्टिक्स, वाटर प्रूफ होता है, पानी पड़ने से खराब नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग। क्या क्या बनता है इससे, इसके यूजेस हैं। ब्रशेस बनाने के काम आता है। रोप्स, डोरमैट्स, ये सारी चीजों को बनाने में। हाँ। मैम जूट की बोरियां भी बनती है ना? हाँ, बोरियां बनती है। हम्म, ठीक है, तो प्लांट फाइबर समझ में आया। नेचुरल फाइबर्स के दो सोर्सेज होते हैं। एक फाइबर्स जो हमें प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं, और एक फाइबर्स जो हमें एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं। प्लांट से हमें तीन टाइप के फाइबर्स ऑब्टेन्ड होते हैं। कॉटन, जूट एंड कॉयर फाइबर। समझ में आया? यस मैम। ये हमें डायरेक्टली प्लांट से मिल रहे हैं। इनकी प्रोसेसिंग जो होती है वो फैक्ट्रीज में करी जाती है, तो वहां ह्यूमंस का रोल होता है, उसके पहले ह्यूमंस का कोई रोल नहीं होता है। तो ये हमें नेचर से मिल रहा है, इन्हें हम नेचुरल फाइबर या प्लांट फाइबर्स बोलते हैं। ओके, यस मैम। क्लियर है? ईशा, क्लियर है आपको? ईशा? यस मैम। दिव्यांक? दिव्यांक क्लियर है? यस मैम।
ओके। एनिमल फाइबर, ये भी प्लांट फाइबर का ही टाइप है। अब पूछ सॉरी, ये भी नेचुरल फाइबर का ही टाइप है। दो टाइप्स होते हैं, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर आर नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। दीज फाइबर्स कम फ्रॉम हेयर, फर और cocoons ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये फाइबर्स जो होते हैं, जो एनिमल फाइबर्स होते हैं, ये एनिमल्स के हेयर्स से हमें मिलते हैं, फर से मिलते हैं या ककून से मिलते हैं। एनिमल फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक क्लोथ्स, blankets, carpets and many other useful items। तो कहाँ से मिल रहा है हमें? एनिमल्स के हेयर से मिल रहा है, फर से मिल रहा है या ककून से मिल रहा है? ककून। कौन सा फाइबर हमें ककून से मिलता है? मैम एनिमल सिल्क फाइबर्स। फाइबर। हाँ, लेकिन कौन सा एनिमल फाइबर? कोई एग्जाम्पल होगा जो हमें ककून से मिल रहा होगा? मैम सिल्क वर्म। सिल्क वॉर्म। सिल्क क्या फाइबर। प्रोसेस होता है सिल्क बनाने का, सिल्क बनने का? मैम ककून्स क्या फर्स्ट करते इफ हैं ना, अपने एनी। चारों तरफ दो चार जैसे अगर ककून्स का ग्रुप होता है, उन लोगों को एक बड़ी सी जगह में रख दिया जाता है। फिर वो दो चार मिल करके अपनी बॉडी के अराउंड एक काइंड ऑफ फाइबर बनाने लगते हैं। वही फाइबर हम लोग निकालते हैं और उसी से फिर सिल्क बनाते हैं, सिल्क के थ्रेड्स बनाते हैं और थ्रेड से फाइबर बनाते हैं। ठीक है। ओके मैम। बेसिकली ये ग्रुप में काम कर रहे होते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, पूछो। Ma'am, you said there are only two fibers, but I have learned that there are three fibers and the third one is the chemical ones. केमिकल वंस तो वो नेचुरल में आएगा ही नहीं ना, वो तो सिंथेटिक में आएगा। अगर कोई चीज हमें केमिकली मिल रही है तो वो हमें नेचुरली कैसे मिल सकती है? वो सिंथेटिक फाइबर में कैटेगराइज हो जाएगा। ठीक है। Yes, ma'am. अंशिका सिंह, आर यू फ्रॉम क्लास फिफ्थ? हेलो, Yes, ma'am. प्लीज ओपन योर कैमरा। अंशिका, प्लीज ओपन योर कैमरा। ठीक है, तो कोई, उसने लीव कर दिया। लीव कर दिया, हाँ। कोई भी चीज अगर हमें नेचुरली मिल रही है तो वो केमिकली नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो केमिकली हमारा सिंथेटिक फाइबर में कैटेगराइज होता है। ओके। Yes, ma'am. हाँ।
ठीक है। The annual fibers are fibers that are obtained from animals and are used to make yarn and fabric. Animal fibers वो fibers होते हैं जो हमें animals से मिलते हैं और ये yarn और fabric बनाने के काम आते हैं और fabric से clothes बनते हैं। पहला है वूल। मेनली दो टाइप के एनिमल फाइबर होते हैं, एक होता है वूल और एक होता है सिल्क। वूल क्या होता है और हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? हम्म। Ma'am, from sheep. हाँ, शीप से मिलता है और गोट से मिलता है, याक से मिलता है, कैमल से मिलता है, रैबिट से मिलता है। वूल के कई सारे सोर्सेज होते हैं और ये अलग अलग ब्रीड से मिलते हैं। जैसे अगर रैबिट से मिलता है तो ये सारे रैबिट से नहीं मिलता है, ये कुछ ही ब्रीड से मिलता है रैबिट्स के। सारे रैबिट्स से हमें वूल प्रोवाइड नहीं होता है। कुछ ही ब्रीड्स ऐसी होती हैं जो हमें वूल दे रही होती हैं, जिनसे हमें वूल ऑब्टेन्ड होता है। कैमल, कैमल की भी सारे क्या कहते हैं, सारे ब्रीड से वूल ऑब्टेन नहीं हो रहा होता है। गोट है, उनकी भी कोई कोई ऐसी सिलेक्टिव ब्रीड्स होंगी जिनसे हमें वूल ऑब्टेन्ड होगा। शीप है, शीप इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ वूल। इनकी सारी ब्रीड से हमें वूल प्रोवाइड हो रहा है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी कुछ कुछ ब्रीड से, ब्रीड का मतलब क्या होता है, उनकी कोई कोई ऐसी प्रजाति होंगी जिनसे हमें वूल मिलेगा, सारी नहीं होती हैं। लेकिन शीप एक ऐसी कॉमन एनिमल है जिसके हमें सारी ब्रीड से वूल मिल रहा होता है। शीप के जो हेयर्स होते हैं उनसे हमें वूल मिलता है। वूल इज अ नेचुरल फाइबर obtained from hairs of animals such as goat, animal, sheep and yaks. ठीक है, इतना समझ में आया? ईशा समझ आ रहा है? ईशा, दिव्यांग समझ आ रहा है? हेलो। Yes, ma'am. माधव, आपको Yes, ma'am. कोई भी डाउट हो तो आप लोग बीच में पूछ सकते हैं। कैमरा ऑन कर लीजिए अपना, दिव्यांग। अब वूल हमें मिलता कैसे है? पहला प्रोसेस होता है कि हम लोग एनिमल्स के हेयर्स को निकालते हैं, कट करते हैं। उसके बाद उसमें से डस्ट होती है, जो भी डस्ट या जो ग्रीज है, ये सारी चीजों को वॉश करेंगे, निकालेंगे, रिमूव करेंगे। उसके बाद उसकी सॉर्टिंग होगी, कैसी क्वालिटी है उसके हिसाब से वूल को अलग किया जाएगा। उसकी स्पिनिंग होगी, उनको यार्न में कन्वर्ट किया जाएगा ट्विस्ट करके। फिर उसके बाद उससे वूल फैब्रिक बनेगा। उसके बाद फैब्रिक से क्लॉथ बनेगा। ठीक है, तो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है वूल की? Goat, क्या Ma'am, wool चीज? keeps us warm. वूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? Ma'am, wool keeps us warm in हाँ, और winters. It ट्रैप protects us from कोल्ड। cold things and makes us feel warm. अंशिका, प्लीज ओपन योर कैमरा।
अभी आपने लीव क्यों कर दिया था अंशिका? हेलो। ये तो वूल की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वूल क्या करता है, अपने बीच में एयर ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है। जैसे अगर बाहर से एयर आ रही है और हमने कोई भी वूलन क्लॉथ पहना हुआ है, तो वो अपने बीच में क्या करेगा, एयर को ट्रैप कर लेगा, रोक लेगा, जिससे हमारी बॉडी तक वो ठंडी हवा पहुंच ही नहीं पाती है कि हमें ठंडी लगे। तो ये वूल की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। कैसे, क्यों क्यों कहते हैं कि वूल हमें वार्म रखता है, गर्माहट देता है हमको, क्यों? क्योंकि क्योंकि जब बाहर से कोई हवा, ठंडी हवा आ रही है, उसको इसने क्या किया, ट्रैप कर लिया, रोक लिया अपने बीच में, तो तभी तो हमें ठंड नहीं लगी ना। कोई तो ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी उसकी ऐसी कि उसको पहनने के बाद हमें गर्म लगता होगा, गर्माहट रहती होगी हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि जब बाहर की हवा ही नहीं आ पा रही है, उसके बीच में ही रुक जा रही है, इसी वजह से। हवा नहीं आएगी तो हमें ठंडी लगेगी ही नहीं। तो ये क्या करता है, एयर को ट्रैप कर लेता है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है, काफी दिन तक चलते हैं। सुटेबल फॉर विंटर क्लोथिंग, विंटर में, विंटर के लिए सुटेबल है। ठीक है। Why does wool keeps us warm? ये पहली चीज तो मैंने बताया कि एयर को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये हीट का पुअर कंडक्टर है। एयर, सॉरी, एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो होती है वो हीट की पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर मतलब, कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स क्या होते हैं? वो गुड गर्म रहता है कंडक्टर, तो वो हमको हाँ, गर्म चीज रहती है। गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर रहे हो, और पुअर कंडक्टर वो होते हैं जो कोई भी चीज की कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल ना कर रहे हो। फुलफिल ना कर रहे हो मतलब कि उसको पूरी तरह से पूरी तरह से उसके लिए अडेप्ट नहीं है। मतलब एयर जो होती है वो ट्रैप हो जाती है, तो एयर क्या है, पुअर कंडक्टर है वूल का। और क्योंकि वो प्रिवेंट करती है हमें हीट से, तो इसीलिए हमारी बॉडी वार्म रहती है विंटर्स में। ओके, क्लियर है वूल? ईशा, यस वूल मैम। क्लियर है? आप लोगों को कोई डाउट, कोई चीज ऐसी जो ना समझ आ रही हो? नो मैम। अच्छा, माधव, कोई ऐसी चीज जो ना समझ आ रही हो? नो मैम। ओके। क्या क्या बनता है वूल से? वूल क्लोथ्स, Sweaters. हाँ, क्लोथ्स तो बनते हैं। ब्लैंकेट्स, क्लोथ्स में क्या क्या? ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट्स, ग्लव्स ग्लोव्स, एंड मास्क एंड मास्क, कैप्स। Ma'am, ma'am, कैप्स, कैप, जैकेट्स, कारपेट्स, ब्लैंकेट्स, स्वेटर्स, ये सारी चीजें, सॉक्स, शॉल्स, एक्सेट्रा।
हम्म Sheeps are the main source of wool. Woolen clothes are mostly worn in winters. Some of the world finest wool come from the mountain goats. बहुत सारे जो वूल है वो माउंटेन गोट से हमें मिलते हैं, वो बकरियां जो माउंटेन्स पे रहती हैं। देखो माउंटेन्स पे जो एनिमल्स रहते हैं ना, उनके जो वूल होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। जो माउंटेन्स पे एनिमल्स रहते हैं जैसे कि याक, गोट, ये सारे जो गोट गोट तो यहाँ पे भी रहती है, लेकिन जो माउंटेन गोट्स होती है ना, उनके जो वूल होते हैं ना वो फाइनेस्ट होते हैं, बहुत गर्म करते हैं, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? मैम सबसे ज्यादा वूल कौन सी कॉन्टिनेंट में बनाया जाता है? कौन सी? कॉन्टिनेंट। एशिया अफ्रीका की तरह। आई थिंक एशिया। एशिया में मतलब चाइना, इंडिया, ये सारी कंट्रीज में बनाया जाता है। ठीक है, तो वूल यस में मैम। कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. नेक्स्ट इज सिल्क फाइबर। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम सिल्क और नायलॉन फाइबर कैचेस फायर फास्ट। क्या चीज? आग जल्दी पकड़ते हैं वो। आज क्या चीज? दे कैच फायर फास्ट। वूल कैच फायर फास्ट। सिल्क, सिल्क, क्या पूछ रहे हो? सिल्क और वूल? सिल्क, सिल्क और नायलॉन। सिल्क, नायलॉन, सिंथेटिक, सिल्क। सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वॉर्म्स। सिल्क एक नेचुरल एनिमल फाइबर है जो कि हमें सिल्क वॉर्म के ककून से मिलता है। ये बहुत सॉफ्ट फाइबर है और बहुत ब्यूटीफुल फाइबर है। ठीक है, तो सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द cocoons of silkworms. A silkworm is a larva caterpillar of silkmoth. It feeds on mulberry leaves. देखो, जो सिल्कवॉर्म किस पे क्या, सिल्कवॉर्म का खाना बेसिकली क्या है? मेलबेरी लीव्स है। इट स्पाइन्स अ ककून अराउंड इट सेल्फ। अ सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ककून। तो क्या करते हैं ना कि इनके ककून्स जो होते हैं वो आसपास, वो उनके मतलब चारों तरफ थ्रेड को स्पाइन, सिल्क के थ्रेड्स को स्पाइन कर लेते हैं, मतलब बना लेते हैं, और वहीं से हमें सिल्क मिलता है। पहले तो वो एग ले करते हैं, उससे लार्वा बनता है, फिर उससे ककून बनता है। जब जो उनके एग होते हैं वो हैच करते हैं, मतलब जब उसमें से बच्चे निकलते हैं तो उससे ककून निकलता है। ककून जो होता है वो अपने आसपास सिल्क थ्रेड को बनाने लगता है, मतलब कि चारों तरफ ककून के सिल्क थ्रेड्स बनने लगते हैं। स्पाइन करने लगता है ककून में। ये एबिलिटी होती है कि वो अपने चारों तरफ ही सिल्क थ्रेड बनाते हैं, और उसके बाद
वहां से हम लोग सिल्क ले लेते हैं। मतलब पहले मैम ककून। हाँ, मैम कोकोन ही कैटरपिलर है ना? ककून ही मतलब, हाँ, लार्वा स्टेज को हम लोग कैटरपिलर बोलते हैं। लार्वा स्टेज के बाद ककून बनता है। और उसके पहले, बाद ही बटरफ्लाई। हाँ, क्या चीज? बटरफ्लाई बटरफ्लाई कैटर, हाँ। कैटरपिलर से ही बनती है ना? हाँ, ऐसी ही होती है, उसमें भी कैटरपिलर होता है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? एक इसकी आप लोग वो लिख लीजिए। जो सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल होती है वो कुछ ऐसी होती है। एग, पहले एग आता है, फिर उसमें से लार्वा आता है। लार्वा के बाद ककून बनता है। उसके बाद adult। इतना सबको समझ आया? हेलो? यस माधव, मैम। दिव्यांक एंड ईशा, आप लोगों को इतना समझ आया? यस मैम। ईशा Yes, ma'am. हम्म। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सिल्क की? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बताओ, माधव? सिल्क का एक स्पेशल नेम भी होता है, पता है? जैसे जूट का था। नाइलॉन। नहीं बेटा, नायलॉन अलग फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सारी सिंथेटिक फाइबर में आते हैं। ये नेचुरल फाइबर है, एनिमल फाइबर है। देखो, सॉफ्ट एंड स्मूथ। ठीक है। मैम सिल्क को प्रेस नहीं करा वैसे, जाता ना? हाँ, कॉटन सिंक करता है। मेरा मतलब सिल्क को डायरेक्टली नहीं करना पड़ता है ना? डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? ड्राई क्लीन। ड्राई क्लीन कराते हैं सिल्क को। धोना और प्रेस नहीं करना होता ना? प्रेस करना होता है सिल्क को, क्यों? क्यों नहीं प्रेस करोगे सिल्क? सिल्क की साड़ियाँ प्रेस होती हैं, ड्राई क्लीन होती हैं, धुलती हैं। सिल्क के जो कपड़े होते हैं उनको बहुत केयर से रखा जाता है, बहुत केयरफुली, बहुत हैंडल नहीं कर सकते हैं सब लोग सिल्क के क्लॉथ्स। लाइट वेट होते हैं। शाइनी एंड लस्ट्रस। सिल्क इज नोन एज क्वीन ऑफ फाइबर्स। सिल्क को हम लोग क्वीन ऑफ फाइबर्स बोलते हैं। यूज फॉर मेकिंग साड़ीज, ड्रेसेस, स्कार्फ्स, टाई एंड डेकोरेटिव आइटम्स। ओके।
तो सिल्क से क्या क्या बनता है? साड़ी बनती है, ड्रेसेस बनते हैं, स्कार्फ्स बनते हैं, टाई बनती है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? शाइनी होते हैं। सिल्क के जितने भी कपड़े, फाइबर्स होते हैं, जितने भी कपड़े होते हैं, बहुत शाइनी होते हैं, बहुत लस्ट्रस होते हैं। माधव प्लीज ओपन योर कैमरा। लाइट वेटेड होते हैं, सॉफ्ट एंड स्मूथ होते हैं, साड़ी, ड्रेसेस और स्कार्फ्स बनाने के काम आते हैं। और सिल्क को हम लोग क्वीन ऑफ फाइबर्स बोलते हैं। ओके, आज की क्लास में जितना कराया समझ आया? मैम। माधव, ईशा एंड दिव्यांग, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास कैसी लगी? हेलो। Nice, मैम। हाँ, क्लास में कोई चीज ऐसी जो आप लोग को समझ ना आई हो? ठीक है। Class was done in an easy way. ओके। अच्छा, तो आप लोग को कोई डाउट है इस टॉपिक पे? क्लास फिफ्थ, माधव, ईशा एंड और कौन था? No, ma'am. दिव्यांग। दिव्यांग। दिव्यांग, आपको सही लगी क्लास? Yes, sir. अच्छा, तो मैम सही पढ़ा रही थी आपको? Yes, sir. अच्छा, तो कल भी इसी टाइम अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप डेली शाम को 4 बजे आप लोग आ जाया करिए, क्लास फिफ्थ ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी सेम लिंक से ज्वाइन होगी जहाँ से आपने ज्वाइन किया है क्लास, ठीक है? ओके। Yes, sir. चलिए, क्लास फिफ्थ एंड होती है, आप लोग लीव कर सकते हैं, क्लास सिक्स स्टार्ट होने वाली है। Yes, sir. ठीक है।